ये पवित्र बाइबल में अंकित है। हम लोग इसका सिर्फ रूपांतरण करने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने सुना देखा उसी को आज हम लोगों ने दर्शाने जा रहे हैं। तो ये पहला दृश्य है यीशु का जन्म का। यीशु के जन्म की कहानी किस तरह से थी, कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो कहाँ जन्मे, कैसे गए वहाँ पर, किस तरह से पहुँचे, उनके माता पिता जोसेफ, मरियम, इन सारे बातों को एक स्किट के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दृश्य यीशु का जन्म। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत जो परमेश्वर के सामने हमेशा खड़ा रहता था, तब परमेश्वर ने जिब्राइल को गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था, जिसकी मंगनी जोसेफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। एक दिन स्वर्गदूत जो जिब्राइल कहलाता था मरियम के पास गया। उस वक्त मरियम प्रार्थना की मुद्रा में थी। तभी जिब्राइल दूत आया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब वह वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा एवं उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत वहां से चला गया। दूसरा दृश्य जिब्राइल दूत का जोसेफ से दर्शन। जोसेफ जब अपने घर पर विश्राम कर रहा था, वह गहरी नींद में था। तब जिब्राइल दूत उसके स्वप्न में आता है। तो उसकी पति जोसेफ जो धर्मी था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे मरियम चुपके से त्याग देने की मनसा सोची। तब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे जोसेफ, दाऊद के संतान, तू अपनी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर,
क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। जोसेफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तीसरा दृश्य। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं और सब लोगों ने अपने अपने नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर की ओर चल दिए। सो यीशु भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए और साथ साथ नगर के और भी लोग अपने अपने नाम लिखवाने वहां पहुंचे। जोसेफ और मरियम सराय की खोज में निकल जाते हैं। सराय का दरवाजा खटखटाता है। क्या हुआ इतनी रात में? मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे रात भर रखने के लिए यहाँ जगह मिलेगी? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। दूसरा सराय मालिक के पास। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, क्या उसे यहाँ रखने के लिए कोई जगह होगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, इतनी रात में सब चले आते हैं, आप चले जाइए, आगे देख लीजिए। कौन है आप? इतनी रात में मैं आपकी क्या सहायता करूं? मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वह बच्चा जन्ने की अवस्था में है, क्या आप हमें रहने की जगह देंगे? देखिए, जगह तो नहीं है, अगर आप चाहें तो जहाँ हमारे भेड़ बकरियां रहते हैं वहाँ कुछ जगह खाली है, आप वहाँ जाकर रह सकते हैं। जोसेफ तब कहता है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उस देश में कितने ही गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जानवरों के झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। और उस देश में कितने ही गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जानवरों का झुंड जो उन्होंने पाला था उनकी पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज प्रकाश उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। आनंद मत डरो, क्योंकि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्ग के दूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत चले गए। स्वर्गदूत चले गए। तब गलीलियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है उसे देखें।
हेरोदेस राजा के पास 3 ज्योतिषी मिलने आए कि यहूदियों का राजा जिसका उस समय हेरोदेस राज करता था और उस समय ऐसा हुआ कि सभी कोई अपने अपने नगर में नाम लिखाना था। उससे पहले ज्योतिषी जो थे उन्हें इस बात का ज्ञात पहले से हो गया था, क्योंकि उस समय एक अद्भुत तारा उन्हें पूरब में दिखाई दिया। एक बिल्कुल अद्भुत सा तारा था और वो तारा देखते देखते वे लोग उस नगर में जहाँ हेरोदेस का राज था वहाँ जाते हैं, क्योंकि बिना इजाज़त के वे दूसरे देश में नहीं जा सकते थे। इसलिए वे इजाज़त के लिए वे हेरोदेस राजा के पास पहुँचते हैं। कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? हमने पूरब में उसका बड़ा तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गए। हेरोदेस राजा महायाजकों शास्त्रियों के पूछते हैं, बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तब जो शास्त्री थे और यहूदी थे, महायाजक थे, वे बोलते हैं, वे अपने ग्रंथ में खोल के देखते हैं और बताते हैं यहूदियों का बैतुलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा हुआ है कि हे बैतुलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की करेगा। राजा ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। ठीक है, तुम जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। जो आज्ञा महाराज। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व दिशा में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गए। हेलो, उसका नाम यीशु था। उसके ऊपर एक तारा था जो अद्भुत तारा था, और वहाँ पर जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था एक गौशाला था। रहने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने वहाँ अपनी रात शरण ली और वहीं बालक यीशु का जन्म होता है। खुश होते हुए गडरिया और ज्योतिषी उसके दर्शन के लिए वे लोग निकल जाते हैं, और वे कितने दूर, बहुत दूर से वे लोग आते हैं, और उस दरमियान बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन वे लोग इस बात से खुश थे और वे लोग यीशु को दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं।
मस्ती दुनिया कर कोना कोना में आज मौसम कैसन सुहाना दुनिया कर कोना कोना में आज मौसम कैसन सुहाना आवा सगे सगे जाग मनो परमेश्वर के मन सिमाना आवा आवा भाई मन आवा आई तो जन्म ले यीशु मसीह आवा आवा भाई मन आवा आई तो जन्म ले यीशु मसीह हरी छड़ा भारत गंगा करी पहरा गड़रिया लाठी टेके ओ गड़रिया लाठी टेके सीत पानी जला रत कर अंधेरा गड़र में पहरा गड़रिया टेके ओ गड़रिया लाठी टेके पानी जला वे अति आनंदित हुए और उस गौशाले में पहुंचकर उस बालक को माता मरियम के साथ देखा और सब के सब उसे जाकर के प्रणाम किया और वे ज्योतिषी जो थे सोना लोबान और गंधरस एक धातु है उसको उन्होंने जाकर के दिया। वो बहुत कीमती होता है इसलिए उसको वहाँ जाके उनको भेंट चढ़ाई। और इस तरह से हमारा जो क्रिसमस प्ले यहीं तक है, वहाँ समाप्त होता है। और ये इसी के नाम पर 24 दिसंबर को ये होता है रात में, और 25 तारीख को मसीह लोग क्रिश्चियन लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं।